इंडिपेंडेंस डे और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम गुलामी से आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे। तो ये बाहर की स्वतंत्रता तो हमें मिल गई और उसी का जश्न हम आज मना रहे हैं। पर अब आगे कल को हमें देखना है कि हमारी आंतरिक स्वतंत्रता कैसे हो, जो हमारे में इतना अंधविश्वास, घमंड या अहंकार बोलो या अज्ञानता बोलो, उसके चलते या बहुत डरे हुए हम हैं। तो इन सब चीज़ों से मुक्त हमें कैसे होना है, तभी हमारे अंदर के कृष्ण का कल जन्म हो ना। जन्म सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा, वो अवतरित होंगे हमारे अंदर जब हमारा अंदर का अज्ञान नाश होगा, अंधकार हमारा जाएगा। और वो कैसे जाएगा? तो वो जाएगा सिर्फ हमें जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, खास करके ज्ञानवर्धक पुस्तकें या कोई भी पुस्तक जो अब आपको ज्ञान के मार्ग ले जाती है, जो आपको निर्भय बनाती है और आपकी असली मुक्ति का आपको रास्ता दिखाती है। तो उसमें हमारे ग्रंथ आ जाते हैं, वेद दर्शन आ जाता है। और भगवान कृष्ण का कल जन्मदिन है, तो उनकी खुद की कही हुई वाणी गीता, श्रीमद् भगवद गीता का हमें अध्ययन करना चाहिए। और हमारे इस आंगन में इतनी वीरांगनाओं के चित्र लगे हैं, उनकी जीवनी पढ़िए, उनसे प्रेरित होइए, तो ही हमारे अंदर का अंधकार नष्ट होगा और हम ठीक प्रकार से अपने अंदर के डर को और अज्ञान को मिटा पाएंगे। तो जिन चीज़ों से हम जकड़े हुए हैं, खास करके घमंड से और अंधविश्वासों से, तो उन दो उपलक्ष्य में मैं आपको छोटे छोटे दो कहानियाँ सुनाती हूँ, फिर मैं विराम दूँगी। तो पहली तो स्टोरी ऐसी है कवि कालिदास जी की। तो सब जानते हैं कवि कालिदास जी बहुत ही प्रख्यात कवि थे। उनको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उनको लगता था मुझे सब कुछ आता है और मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो एक बार जब वो यात्रा के लिए निकले अपने गांव से, तो उनको बीच में बहुत प्यास लगी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहीं रुककर पानी पी लेता हूँ। तो उन्हें दूर एक कुआं दिखा, उसमें कुछ स्त्रियाँ पानी भर रही थी। तो वो उनके पास गए, एक स्त्री के पास, और बोले, देवी मुझे मेरा गला सूख रहा है, आप मुझे थोड़ा पानी देंगी? तो उन्होंने कहा कि पहले आप मुझे अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, तभी मैं आपको जल दूँगी। तो उन्होंने कहा कि मैं यात्री हूँ। तो उन्होंने कहा आप झूठ मत बोलिए, यात्री तो सिर्फ दो ही होते हैं, सूरज और चाँद, जो दिन भर यात्रा करते रहते हैं, कभी नहीं रुकते। तो कालिदास जी को बड़ा झटका लगा कि इतना अच्छा जवाब देने वाला ये कौन आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मेहमान हूँ। तो उन्होंने कहा मेहमान भी आप नहीं हो सकते, मेहमान दो ही हो सकते हैं, वो है धन और यौवन। यौवन मतलब यूथ, वो भी कुछ टाइम के लिए आते हैं और चले जाते हैं, जिसका हमें बहुत घमंड होता है। तो कालिदास जी और चौंक गए, ये कौन है इतना अच्छा जवाब देने वाला। तो बोले अच्छा आप मुझे सहनशील समझ लो, जो आपकी इतनी यातनाएं, जल नहीं पिला रहे और मैं सहन कर रही हूँ। तो जो देवी थी वो बोली कि ये भी झूठ है, सहनशील तो दो ही होते हैं, पृथ्वी और पेड़। पृथ्वी हम सबका भार उठा रही है और पेड़ जो है पत्थर मारने पे भी हमें फल देते हैं, तो आप झूठ मत बोलिए। तो कालिदास जी और विचलित हो गए, वो सोचने लगे अरे ऐसा जवाब देने वाला कौन है, मेरे से भी इंटेलिजेंट कौन है। तो बोलने लगे अच्छा चलो मैं हट ही मान लो, मुझे मैं बहुत हट वाला हूँ। बोले वो भी झूठ है, हट भी दो ही लोगों को होता है, वो है नाखून और बाल, कितना भी काटो बढ़ते रहते हैं। तो कालिदास जी को बहुत झटका लगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मैं मूर्ख ही सही। तो देवी बोली ये भी झूठ है, मूर्ख भी सिर्फ दो ही होते, एक राजा, आज के ज़माने में बॉस जो बिना क्वालिफिकेशन के राजा बन जाते हैं, और दूसरा उसका मंत्री जो राजा की हाँ में हाँ मिलाता रहता है, जो सच को भी छुपाता रहता है। तो अब कालिदास जी समझ गए कि जरूर कोई मेरी परीक्षा ले रहा है। तो उन्होंने उनको नमस्कार किया और उनके पैरों में पड़ गए कि अच्छा आप तो मुझे जल दे दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तभी वो थी देवी माँ सरस्वती, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार ज्ञान नहीं का घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान का घमंड करोगे तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, खुद का भी हित नहीं करोगे तो राष्ट्र का हित क्या करोगे। और दूसरी एक ये है, हमारे घमंड जो हमें हो जाता है अपनी विशेषताओं पर, तो विशेषताएं हमें ऊपर नहीं, हमें निर्विशेष होना है और उस ज्ञान का यूज़ करना है सबके हित के लिए। और दूसरी एक कहानी ऐसी है भगवान कृष्ण की और करेले की। जब महाभारत युद्ध हुआ और पांडव लोगों की जीत हुई, तो पांडवों को लगा कि हमने इतनी हत्याएं की हैं, तो हम इसका प्रायश्चित करेंगे, तो हम सब तीर्थ स्थान जाएंगे और स्नान करेंगे, तो हमारे पाप मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा हम 5 जा रहे हैं, कृष्ण की बहुत अच्छी भूमिका थी हमारे साथ, तो उनको भी लेकर चलते हैं। तो जाते हैं, सब कृष्ण से पूछते हैं चलो कृष्ण हम लोग तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों जा रहे हो? तो बोले हमने इतने पाप किए, इतनी हत्याएं की हैं, तो उसका प्रायश्चित करने जा रहे हैं, तो सब तीर्थ में हम स्नान करेंगे, उससे हमारे पाप धुल जाएंगे। तो कृष्ण सोचने लगे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट, वो बोलने लगे
पास तो इतना टाइम नहीं है जाने का, तो आप एक काम करो, ये करेला ले जाओ, जहाँ जहाँ, ये मेरा रूप है करेला, जहाँ जहाँ आप डुबकी लगाओगे इस करेले को भी स्नान करा के लेके आना। तो उन्होंने ऐसे ही किया, कुछ महीनों बाद वो लोग सब लौटे, तो कृष्ण ने कहा मेरा करेला कहाँ है, तो उन्होंने दिया। हम जहाँ जहाँ हमने डुबकी लगाई, स्नान किया, करेले को भी स्नान कराया। तो कृष्ण का बहुत अच्छी बात है, अब हम सब लंच पे मिलेंगे और इस करेले की सब्जी बनेगी। तो जब सब लंच पे खाने बैठे और कृष्ण ने पहला निवाला लिया और बोले अरे ये तो बहुत कड़वा है, तो पांडव सब बोलने लगे तो करेला है तो कड़वा ही रहेगा ना। तो कृष्ण बोले यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा था कि बाहर के स्नान से तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता, उसके लिए हमें खुद अपने दर्शन शास्त्र या ज्ञान समझना पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा मन जो है शुद्ध होगा, और मन शुद्ध होगा तभी हम अपना हित और देश का हित कर सकते हैं। तो ये दो कहानियों के साथ हमें ये समझना चाहिए कि बाहर की तो आज़ादी हमें मिल गई, पर हमारे मन की आज़ादी का क्या, जो हमने अंधविश्वास और गलत मान्यताएं पकड़ के रखी हैं, घमंड में हम रहते हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको स्वतंत्रता दिवस की और जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई।